सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी के दिन ही शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तो आइए अब हम इसकी कथा भी सुन लेते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उस तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी दैत्य और राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मन में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि माता लक्ष्मी का भी जन्म समुद्र से ही हुआ है और जलंधर का भी जन्म समुद्र से ही हुआ था। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान देव आदि देव शिव का ही स्वरूप धर कर माता पार्वती के समीप जा पहुंचा, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया कि यह कोई छलिया है, यह मेरे देव आदि देव महादेव नहीं है। वहाँ से वह अंतराध हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना कहीं भी पराजित होता था। क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, पूजा पाठ बहुत किया करती थी। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो और भी मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत भयभीत हुई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल के दोनों को भस्म कर दिया। पल भर में ही उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे वानर के हाथ में जलंधर का धड़ था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी अभ्यास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्वित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हारा गया, क्योंकि उसकी पत्नी का सात्वित्व भंग हो चुका था। इस सारी लीला को जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तभी भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से सभी ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर एक पौधा जन्म लिया। वह पौधा तुलसी का पौधा था। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सात्वित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक के महीने में देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, जो
मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात हो गई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधे हरिद्वार की तरफ जाती है। तो यह माता तुलसी के विवाह की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।